लेते हैं। तो ये भी आपको गलत है, पहले सुन तो लो मेरे भाई, मुझे पॉइंट दो कंप्लीट कर लेने दो। बैक टू दिस चैनल, दिस इज विकास, योर होस्ट एंड मेंटोर, एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप स्टेप्स दैट यू नीड टू take now to learn English language. So let's start the video and learn something new. Okay. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं, ठीक, इंग्लिश स्पीकिंग की, तो जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सोचने लगते हैं कि अब हमको सबसे पहले नीड होगी ग्रामर की। ओके, सबसे पहले किसकी नीड होगी? ग्रामर की। फिर किसकी नीड होगी? वोकैबुलरी की। किसकी? वोकैबुलरी। ठीक, और आप यहीं पे गलत हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो आपको ये डिसीजन लेने ही नहीं है। पहली चीज कि आपको ग्रामर, क्या आपने हिंदी बोलने से पहले ग्रामर सीखी थी? नहीं ना। क्या आपने हिंदी बोलना जब स्टार्ट किया था तो क्या वोकैबुलरी पढ़ के आए थे पहले? नहीं ना, बोलने लग गए थे ना। डायरेक्ट आपने क्या किया था? स्पीक। ओके, बट सीधे आपको स्पीकिंग करनी है, सब लोग ये सोच लेते हैं। तो ये भी आपको गलत है, पहले सुन तो लो मेरे भाई, मुझे पॉइंट दो कंप्लीट कर लेने दो। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, स्पीकिंग तो हमें करनी है भाई, लेकिन उसकी पहले एक और हमें देखना है, ऑब्जर्व। क्या देखना है हमें? ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा हमें। सबसे पहले बेस्ट ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। अब ये बेस्ट ऑब्जर्वर क्यों बने? क्योंकि जब हम हिंदी सीख रहे थे तो हमारे माइंड में कुछ नहीं था, नील थे हम लोग, जीरो था। बट जैसे हमने देखा कि अच्छा, लोग बोले कि भाई मार्कर लेके आना, एंड ऑन दैट टाइम वी डिडंट नो व्हाट इज मार्कर, बट जब जाते थे ना लोग बोलते थे इसको मार्कर बोलते हैं। तो हम लोग जैसे देखते थे, अच्छा इसको मार्कर बोलते हैं, तो अब बताओ नेक्स्ट टाइम में इसको क्या बोलोगे भाई? मार्कर ना। अब आपको नेक्स्ट टाइम में इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज इट। तो हिंदी में बोलना होता था तो वर्ड जान लेते थे हम लोग। अब इंग्लिश में अगर मुझे पता चल गया दैट इज मार्कर, तो लिखना मुझे नहीं आया बट बोलना तो आ गया ना। तो भाई ग्रामर और वोकैबुलरी का रिश्ता अलग है, और हमको जो ऑब्जर्व करके सीखना है वो बात अलग है। तो हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा टू लर्न एनी लैंग्वेज। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, राइट। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। उसको ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर चीज को क्या बोला उन्होंने इंग्लिश में, अब हमें नेक्स्ट टाइम में इसको बोल के देखना है। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई बोल देता है तो उसमें हम लोग को बोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि कभी पहले तो बोले नहीं है। छोटे बच्चों का भी आपने देखा है, कोई इंसान जैसे ही बोलता है कि बबुआ मम पियोगे, स्टार्टिंग में पानी नहीं बोल पा रहा है, वो क्या बोला? मम। क्यों? क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम में प्रोनाउंसिएशन आपका डिट्टो नहीं निकलेगा जैसा सामने वाले ने बोला, और ना पहली बार में आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएगा। उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा सो दैट योर माइंड पे आपको लॉन्ग टाइम तक स्टे हो सके। तो इस टाइप से आपकी वर्डिंग पावर जो होगी स्ट्रांग होती चली जाएगी। समझ में आया? तो इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। इसको भी साइड में करो, उसको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, बट कब होगा? आपको समय के साथ में इसकी जब जरूरत महसूस होगी ना तो ऑटोमेटिकली हम सीख लेंगे। दैट्स इट। आप देखो, ऑब्जर्वर बन गए, फिर एक चीज को हमने देखा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अच्छा, इसको ये बोलते हैं, समझ गए। अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहा है, कोई पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहा है, तो अब देखो कि उसका स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, तो उसका हमें क्या देखना है? अब इसमें भी हमें क्या देखनी है? ऑब्जर्विंग पावर को यूज करना है। ठीक है, ठीक, कि वो स्ट्रक्चर कौन सा यूज कर रहा है। अब वो फ्यूचर का टेंस बोल रहा है कि पास्ट का टेंस बोल रहा है, और फ्यूचर का अगर बोल रहा है तो क्या यूज कर रहा है, पास्ट का बोल रहा है तो क्या यूज कर रहा है, अगर कोई हमारी एबिलिटी शो कर रहा है तो क्या लगा रहा है, कैन, कुड, शुड, वुड जो होते हैं हमारे, ये कौन सी चीज लगा रहा है और क्यों लगा रहा है और किस सिचुएशन में लगा रहा है। तो हमें ग्रामर सीखने के लिए सिचुएशन देखनी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा भाई? सिचुएशन, कि वो हमें सिचुएशन कौन सी दे रहे हैं। और वोकैबुलरी सीखने के लिए हमें ऑब्जर्विंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। तो आपको एक किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं है, आपको बस दो चीजों पे मास्टरी गेन करनी है। पहला होगा ग्रामर, तो मतलब सिचुएशन को देखो, दूसरा होगा आपका ऑब्जर्विंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर लो। दैट्स इनफ टू लर्न एनी लैंग्वेज,
right? So guys, I hope ki this video is so helpful for you, and if you are new in this session, then please subscribe this channel. We will meet in the next video. Till the time, stay home, be happy.